नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी कि बिलासपुर की, जहां कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को राहत नहीं मिली है। एफआईआर निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने विधायक को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। तो एमएलए पर केसीसी लोन दिलाने 42 लाख की धोखाधड़ी का ये पूरा आरोप है। जयजयपुर एमएलए बालेश्वर साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन राहत नहीं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। इस वक्त की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को राहत नहीं मिली है। बिलासपुर से बड़ी खबर। सुनवाई हुई याचिका पर, लेकिन राहत कहीं नहीं मिली है। एफआईआर निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर यह सुनवाई हुई। कोर्ट ने विधायक को जांच में सहयोग करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं शासन को चालान पेश करने के निर्देश भी कोर्ट से मिले हैं। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर रायपुर में 5 नवंबर को भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम शानदार प्रदर्शन करने वाली है। एयरफोर्स की इस टीम में स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल छत्तीसगढ़ के महासमुंद से हैं। अपनी माटी में करतब दिखाने वाले वायुसेना के इस जवान के परिवार ने खुद प्रैक्टिस भी देखी। तो आईएनएच न्यूज के साथ उनके परिवार ने खास बातचीत की है। आता है कि एकदम कलेजे में ऐसा लगता है कि मेरा बेटा गिर गया। बेटे को आसमान में उड़ता हुआ देख के, वो भी एक देश का गौरव, एक देश के लिए फाइटर प्लेन उड़ाने वाला गौरव, छत्तीसगढ़ का गौरव। क्या कहेंगी गौरव की मम्मी? बहुत खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। वो बचपन से ही वो पायलट बनने का उसका सपना था। अब हम तो उसको देश की सेवा बचपन से ही भेज दिए थे। उसमें मतलब कोई हमको वो नहीं है। बहुत खुशी का बात है। आज छत्तीसगढ़ में अपने ही जो जन्मभूमि में बेटा उड़ा रहा है फाइटर प्लेन। क्या अब परिवार के बीच में क्या चर्चा हो रही थी जब ऊपर उड़ रहे थे? सबको बहुत खुशी हो रहा था कि अपना बेटा अपने छत्तीसगढ़ में उड़ाएगा करके। छत्तीसगढ़ तो है ही सबसे बढ़िया जी 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 है। गौरव भी सबसे बढ़िया है अपने। वहाँ की विशेषता नहीं बताएगा तो विशेषता ये है उसकी। तो बिल्कुल सहमत है। देख लीजिए, गौरव के पूरे परिवार है और गौरव के पूरे परिवार हैं। गौरव की भाभी है, गौरव की बुआ है और पूरे रिश्तेदार है, यानी कि सारे रिश्तेदार है। भाई है, भाई से पूछ लेते हैं। भाई उड़ रहे ऊपर में, एक भाई नीचे से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के और बहुत ही खुशी की पल की बात है कि हमारा भाई को ऊपर से जब उसका नाम हम सुने, हमको तो कई बार ये देख चुके हैं शो, मतलब लाइव देखे हुए थे, तो पता था कि 5 नंबर का विमान में वही गौरव ही रहता है करके। जब आज 5 नंबर के विमान में गौरव का नाम हम अपने कानों से जब यहाँ सुने तो हमको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। घरों में नोकझोंक होती भाई बहनों के बीच में, आज भाई विमानों के बीच में नोकझोंक कर रहे थे। कैसा लग रहा था बहन को नीचे देख? बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था और बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। हमारी तो हार्ट बीट बढ़ चुकी है अभी तक। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो आज अपने बेटे का शो देखने के लिए राजधानी रायपुर के सेंध लेक आई हुई थी। आज रिहर्सल किया गया, कल इसका फाइनल शो फिर से होगा। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, आईएनएच 24/7 रायपुर। एरोबेटिक का फाइनल रिहर्सल किया गया, जिसे देखने के लिए स्कूली बच्चे और शिक्षक भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। तो शिक्षकों ने बताया कि ये उनके लिए पहला अनुभव है जब राजधानी रायपुर में वो ये शो देखने पहुंचे। और हमारे संवाददाता ने भी परिवार वालों से बातचीत की, स्क्वाड्रन लीडर गौरव से, गौरव के परिवार वालों से। तो काफी खुश नजर आ रहे हैं और वाकई ये गौरव की बात है कि वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और उन्हें अपने ही राज्य में इस तरह के शौर्य का प्रदर्शन का मौका मिला है। तो हमारे संवाददाता ने शिक्षकों, वहां जो मौजूद शिक्षक थे, उनसे भी बातचीत की है। सुनते हैं पहले उसे। एरोबेटिक शो देखने के लिए स्कूली बच्चे भी राजधानी रायपुर के सेंध लेक पहुंचे। बहुत ही उन्होंने एंजॉय किया इस शो को और स्कूल के टीचर्स जो हैं वो बच्चों को लेकर पहुंचे हुए हैं। देख लीजिए, बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल से पहुंचे हुए हैं और बड़ा ही इन्होंने एंजॉय किया है इस शो को। बच्चों को लेकर के रिहर्सल में पहुंचे थे। उम्मीद है कल हमारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी आ जाएं। कल शासकीय अवकाश है और पेरेंट्स के साथ में आकर के इसका आनंद ले सकें। क्या बोले मैम? ये मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक बार मैं सबसे आप लोगों को बोलूंगी, चक दे इंडिया एक बार हो जाए। चक दे इंडिया, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया,
छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक जो फाइटर जो है वो छत्तीसगढ़ के भी है, उनके लिए क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। भारत माता की जय। तो ये है स्कूली बच्चे जो आज यहाँ पर शो देखने के लिए पहुंचे और भारत माता की जय, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के साथ ये जो पूरा ग्राउंड है वो गूंज रहा है। आज एरोबेटिक शो, आकाशगंगा शो को किया गया। कल सुबह 10 बजे इसी जगह पर इस शो को फिर से दिखाया जाएगा। आईएनएच पर भी लाइव आप इसको लगातार देख पाएंगे। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, आईएनएच 24/7 रायपुर। इधर ग्वालियर में इस साल के श्रीमंत माधवराव संध्या ग्वालियर व्यापार मेले में व्यापारियों के विरोध के बाद भी दुकानों का ऑनलाइन आवंटन का सिलसिला जारी है। तो 6 नवंबर तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अब तक 919 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। दरअसल कुछ व्यापारी दुकानों के ऑनलाइन अलॉटमेंट को लेकर माफ कीजिएगा विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ग्वालियर व्यापार मेला दुकानदार संघ और चैंबर ऑफ कॉमर्स के पुराने दुकानदारों को पहले दुकान आवंटित की जाए, तो उसके बाद दुकानों की ऑनलाइन अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाए। वहीं मेला प्रबंधन जल्द भुगतान कर अव्यवस्था से बचने की बात कह रहा है। राजधानी जबलपुर में पहली बार 2 दिवसीय गोल्फ महोत्सव का आयोजन 8 और 9 नवंबर को होने जा रहा है। अभिनेता रणदीप हुड्डा भी गोल्फ महोत्सव में शामिल होंगे। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन आरवीर भी जबलपुर पहुंच गए हैं। आईएनएच से चर्चा करते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष आरवीर ने बताया कि भले ही ये कहा जाता है कि गोल्फ माननीयों का खेल है, लेकिन वो ऐसा नहीं मानते हैं। तो यही कारण है कि देश के अलग अलग स्थानों का चयन करते हुए 100 जगहों पर गोल्फ खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जबलपुर संस्कारधानी में गोल्फ का आयोजन होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा जब जबलपुर में गोल्फ जैसे खेल का आयोजन होगा, लेकिन इस गोल्फ के आयोजन के पीछे क्या है तर्क, किस प्रकार का रहेगा ये आयोजन, इसको लेके हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आर्यवीर जी, जो कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये आयोजन रहेगा और क्या क्या एक्टिविटीज जो हैं वो इस बार होने जा रही हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जबलपुर में। चूंकि आप जबलपुर पधारे हैं और गोल्फ जैसे कार्यक्रम का जो है वो यहाँ पर आयोजन करें, किस प्रकार से रहेगा पूरा ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को, सभी जबलपुर वासियों को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं और सबको इस आयोजन में निमंत्रित करता हूं। इस आयोजन के द्वारा पूरे देश जबलपुर की विशेषताओं को जाने और 8 को यह आयोजन 8 तारीख को शुरू होगा, 9 का इसका जबलपुर में इसकी प्राइज सेरेमनी होगी। तो देश भर में इस आयोजन के तहत गोल्फ के साथ साथ, देखिए गोल्फ अपने आप में एक बहुत सुंदर गेम है, बहुत अच्छा खेल है गोल्फ और दुनिया में बहुत प्रचलित खेल है। ये हर वर्ग के लिए खेल है, कोई भी खेल हर वर्ग के लिए होता है, ऐसे ही गोल्फ है, अपने आप में बहुत सुंदर खेल है। तो मैं स्पेशली लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत जी को और यहाँ आर्मी के जितने भी हमारे ऑफिसर, हमारे आर्मी के जवान इस टूर्नामेंट से जुड़े हैं, उनको स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे को ये प्रोग्राम करने के लिए सहयोग दिया और अपने आप में जबलपुर को एक नेशनल फ्रेम पे लेकर आने के लिए ये इवेंट है। और इसमें कोई भी बाधा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी आम आदमी आकर नहीं खेल सकता, आम आदमी भी आकर यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है और जिन्होंने अपनी बात साझा की है, साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये जो गोल्फ का जो गेम है, जो खेल है, वो माननीयों का नहीं, आम आदमी का भी है। विवेकानंद जयंती तक चलेंगे, तो कह सकते हैं कि एक बड़ा आयोजन जो है वो जबलपुर में देखने को मिलेगा। जबलपुर से हमारे सहयोगी कार्तिक के साथ संजय साहू, INS 24/7। चलिए बात को लेते बड़ी खबर की। बालाघाट से बड़ी खबर है। 3 साल बाद माता पिता से मिली सुनीता, परिवार से मिलने के बाद भावुक होकर रो पड़ी।
तो महिला नक्सली है सुनीता, जिन्होंने इंसास राइफल के साथ सरेंडर किया था। 1 नवंबर को पुलिस कैंप में इन्होंने सरेंडर किया था। बीजापुर के गोमबेटा की रहने वाली है सुनीता। तो 1 नवंबर को पुलिस कैंप में इस महिला नक्सली ने सरेंडर किया था। बीजापुर के गोमबेटा की रहने वाली है सुनीता और 3 साल बाद अपने माता पिता से मिली सुनीता। परिवार से मिलने के बाद भावुक होकर रो पड़ी है सुनीता। तस्वीरें भी उस वक्त की निकलकर सामने आई है, स्क्रीन पर है आपके, जब अपने माता पिता से मिली है। हाल ही में इन्होंने सरेंडर किया और अब 3 साल बाद अपने माता पिता से मुलाकात। तो 1 नवंबर को सुनीता ने सरेंडर किया, लाखों का इनाम भी था इस पर। 3 साल बाद अपने माता पिता से मिली है। आपको बता दें, कहीं न कहीं नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि सुनीता अचानक से पहुंची थी और उसने हथियार समेत सरेंडर किया। बीजापुर के गोमबेटा की रहने वाली है सुनीता और माता पिता से मिली तो भावुक नजर आई। और ऐसे कई परिवार हैं जो अक्सर इस तरह से निकलकर सामने आते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था 200 से ज्यादा नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया था। मुख्य धारा से जुड़कर वो खुश हैं। सरकार की और प्रशासन की नीतियों से प्रभावित होकर वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो इंसास राइफल के साथ सुनीता ने सरेंडर किया था। 1 नवंबर को पुलिस कैंप में सुनीता ने सरेंडर किया था। आईएनएच पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सुनीता अपने परिवार वालों से मिली। तो बड़ी खबर बीजापुर से हम आपको बता रहे हैं। भावुक नजर आई और रो पड़ी। तो आप तस्वीर भी देख सकते हैं, परिवार वाले भी वहां पर मौजूद रहे और एक्सक्लूसिव ये तस्वीर। धार जिले के सरदारपुर में भाजपा नेता की गुंडागर्दी सामने आई है। बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष मांगेलाल यादव ने दुकान में महिला के साथ मारपीट की है और अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता ने सरदारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पुलिस ने बीजेपी नेता मांगेलाल यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता ने चुप्पी साध ली है। नेताजी के इस व्यवहार से पार्टी की भी जमकर किरकिरी अब होने लगी है। बता दें कि 1 नवंबर को सतना के भाजपा सांसद गणेश सिंह ने निगम कर्मचारी को गुस्से में थप्पड़ मार दिया था। अगली खबर अब दुर्ग जिले से, जहां के दाऊबाड़ा तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो घटना की जानकारी मिलते ही भिलाई नगर निगम प्रशासन और मत्स्य पालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दोनों विभागों की टीम ने तालाब से मृत मछलियों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जिंदा मछलियों को भी मछुआरों की मदद से जाल डालकर बाहर निकाला जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की मौत होना सामने आ रहा है। विशेष रूप से तलबिया प्रजाति की मछलियां प्रभावित हुई हैं, जबकि रोही और कतला मछलियां सुरक्षित हैं। पानी के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए ताकि सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। ये देखिए 3-4 रोज से मर के उपल रही है और तलबिया ज्यादा है। अच्छा। और बड़ी मछली ऐसी कोई नहीं मर रही है, छोटे ही तलबिया। क्या कारण? अब ये नहीं बता सकता हूँ। मछलियाँ जो है छोटी छोटी मछलियाँ मर के ऊपर आ गई है। तत्काल हमने नगर निगम प्रशासन को इससे अवगत कराया तो स्वास्थ्य विभाग की टीम, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली जी के नेतृत्व में सभी लोग पहुंचे। पानी की जांच के लिए भी पानी भेजा गया है। नदियों की जो मछलियां होती हैं उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं मिल पा रही। हालांकि सभी मछलियां नहीं मरी है, इसके अंदर तरह तरह की मछलियां हैं। मछली मरी हुई कल पाई गई थी, उसको निकाला गया है और ये ऑक्सीजन लेवल कम होने से होती है घटना। अब जो आज भी जो मछली मरी हुई हमको मिलेगी तो उसको भी हम विधि पूर्वक जो है उसको विनिष्टीकरण की कार्रवाई करेंगे। उसको कार्रवाई इस तरीके से होगी कि 6 फीट गड्ढा खोदेंगे, उसको डालेंगे, उसमें ब्लीचिंग चूना वगैरह डाल के उसको। चुने बात राजनांदगांव की कर लेते हैं। युवा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ बहतारी की तस्वीर लेकर म्युनिसिपल स्कूल पहुंचे और स्कूल में तस्वीर लगाकर पूजा अर्चना की। युवा कांग्रेसियों ने यहां पर चेतावनी दी है कि उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में यदि छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर नहीं लगाई गई तो वे जोरदार विरोध करेंगे। इसके साथ ही नेताओं ने मांग की है कि सभी सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर अनिवार्य रूप से लगाई जाए। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोग भी उनके समर्थन में शामिल हुए।
तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने शिक्षा के मंदिर की मर्यादा और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ शासकीय हाई स्कूल खैरा में स्कूली छात्रों से प्रार्थना के समय झाड़ू लगवाया जा रहा है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरफ कतार में खड़े छात्र प्रार्थना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ छात्र छात्राएं झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर स्पष्ट करती है कि जिस समय बच्चों को शिक्षा और प्रार्थना में लीन होना चाहिए, उस समय उनसे विद्यालय का काम करवाया जा रहा है। तो सीधी जिले में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली ये कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ कई छात्र कम हैं तो कहीं शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं और कभी कभी शिक्षक नशे में भी पाए जाते हैं। आपको बता दें कि शासकीय हाई स्कूल खैरा पहले भी अव्यवस्था और गुणवत्ता विहीन मध्याह्न भोजन को लेकर सुर्खियों में रहा है। तो एक बार फिर से स्कूल पर ही सवाल, बच्चे यहाँ पर पढ़ने जाते हैं लेकिन उनसे वहां पर झाड़ू लगवाया जा रहा है। ये स्कूल पहले भी विवादों में रहा है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाए हैं। बार बार ये कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक है, मध्य प्रदेश में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। अब बच्चे यहाँ पर पढ़ने गए थे लेकिन उससे ही यहाँ पर काम करवाया गया। झाड़ू लगाने का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। इधर रायपुर कोर्ट ने रेप और एट्रोसिटी के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने इस मामले में पैरवी की और बचाव पक्ष की तमाम दलीलों को ध्वस्त करवाने में सफल रहे। तो लोक अभियोजक ने बताया कि घटना साल 2023 की है। आरोपी प्रहलाद राठौर फूड इंस्पेक्टर के पद पर था और पहले से ही शादीशुदा था। उसने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण किया था और बाद में शादी से मुकर गया। यहां तक कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर अश्लील वीडियो भी बना ली। ये तमाम आरोप कोर्ट में साबित भी हुए। आरोपी फूड इंस्पेक्टर था और एक अनुसूचित जाति की पीड़िता को उसको विवाह का झांसा देकर उसके साथ करीब 1.5 साल तक शारीरिक संबंध बनाया। जब पीड़िता को पता चल गया कि आरोपी पूर्व से शादीशुदा है, तब उसने उसके साथ मिलना जुलना बातचीत करना बंद कर दिया। तब आरोपी ने उसके संबंध बनाने के दौरान रखे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कि उसके साथ फार्म हाउस में जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाया गया। उसको वीडियो, उसके पुराना वीडियो डिलीट करूंगा, ये करूंगा करके बुला के उसको एक फार्म हाउस में बंधक बना के रखा गया और उसके हाथ पैर को बांध दिया गया था। तब उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, शारीरिक संबंध बनाया गया। ये सब बात बहस का मुख्य बिंदु रहा है। विद्वान न्यायाधीश ने अभियोजन के मामला को साबित मानते हुए उसको आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। बुलेटिन में बात अब रायसेन जिले की कर लेते हैं, जहां के बेगमगंज क्षेत्र के माधौरा धाम से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय किसान परिषद के गठन की घोषणा की है। तो इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 100 गांव में परिषद बनाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय बजरंग दल मंत्री ने कहा कि हिंदू समृद्धि हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि ये संगठन समाज की समस्याओं को सुलझाने और हर वर्ग को जोड़ने का काम करेगा। 10 नवंबर से यह अभियान पूरे क्षेत्र में शुरू होगा, जिसमें ओजस्विनी परिषद के जरिए युवा बहनों को भी नेतृत्व का मौका मिलेगा। किसान परिषद के गठन के लिए लगभग 150 प्रवासी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि गांव-गांव जाकर किसानों को जोड़ेंगे और एक बड़ा निष्पक्ष नेतृत्व समाज के बीच में काम करेगा, जो किसानों के हित और अधिकार के लिए लड़ेगा। दुर्ग पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए खुर्सीपार और पद्मनाभपुर क्षेत्रों से 8 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2415 नशीली कैप्सूल, 7 मोबाइल, 1 बाइक, 1 स्कूटी और नगद रकम भी जब्त की है। खुर्सीपार में 6 आरोपी पकड़े गए जो युवाओं को ऊंचे दामों पर नशे की कैप्सूल बेच रहे थे। तो वहीं पद्मनाभपुर में 2 आरोपी नशीली दवा बेचते मिले। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार यूं ही जारी रहेगी।
द्वारा अवैध नशा के विरुद्ध ऑपरेशन विश्वास चलाया जा रहा है, जिस कड़ी में आज 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एनडीपीएस के मामले में, जिनसे लगभग 2500 नशीली टेबलेट्स जब्ती किए गए हैं। खुर्शीपार थाना क्षेत्र में आईआईटी ग्राउंड के पास 6 लोगों के इकट्ठे होकर के नशीली दवाई बेचने की सूचना पर टीम द्वारा दबिश दी गई और वहां पर उनके कब्जे से लगभग 2500 नशीली टेबलेट्स जब्ती की गई। आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल के लिए हमें बस इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।